नगर कुक्षी की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रम्पी डिम्पी एकेडमी, जहां बच्चों को बेसिक से शिक्षा की नींव मजबूत की जाती है। संस्था का मूल उद्देश्य है कि बच्चा सर्वप्रथम शिक्षा में मजबूती प्रदान करे, साथ ही शिक्षा के साथ संस्कार व बाहरी ज्ञान हो, जो बच्चों को प्रथम वर्ष से ही दिया जाता है। हमारी संस्था में नर्सरी के बच्चों को मदर टीचर द्वारा खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था का उद्देश्य है कि बच्चा अगर बेसिक से मजबूत होता है तो आगे चलकर भविष्य में हर कठिनाइयां पार कर सकता है। यही उद्देश्य को लेकर संस्था आगे बढ़ रही है। आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। रम्पी डिम्पी एकेडमी संस्था सर्व सुविधायुक्त है। यहाँ नर्सरी से 12th तक बच्चों को प्रत्येक क्लास में टीचरों द्वारा ध्यान रखा जाता है। शीघ्रता करें, एडमिशन ओपन है। धन्यवाद। देवेन भैया, वर्तमान में अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी अयोध्या गए थे उस समय, और बाबरी ढांचा तोड़ने में उनका भी सहयोग रहा है, और बहुत मुश्किल से मतलब वो पहुँचे थे वहाँ। सन 1990 की बात है ये। हम उस समय बहुत छोटे छोटे थे, 2 भाई और 1 बहन थी, और परिवार में मम्मी भी थे, है ना। तो उसके बाद में अयोध्या जब ये गए तो बहुत कठिन रास्तों से, जंगल के रास्ते से होते हुए, रमेश जी डूंगरवाल इनके साथ में थे, और उनके साथ में मतलब जंगल होते हुए ये अयोध्या सरयू नदी के सहारे मतलब ये अयोध्या पहुँचे। तो वहाँ पर उमा भारती के जत्थे के पीछे थे ये। जब कोठारी बंधुओं को गोली से उड़ाया गया तो भगदड़ मची। उस समय हम बहुत छोटे थे, मतलब तो छोटे होने की वजह से घबरा गए थे हमको। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सभी हमारे पास आए और हमको समझाया। मतलब फिर उन्होंने धार फ़ोन करा, धार फ़ोन करने के बाद दिल्ली संपर्क करा, दिल्ली से अयोध्या संपर्क करके पता लगाया कि भाई कुक्षी से जो घीसालाल जी मालवीय गए थे उनकी क्या स्थिति है। तो फिर हमको बाद में बताया गया कि नहीं, बढ़िया है वो। और बाबरी ढांचा तोड़ने में मुझे आज बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि आज राम मंदिर बनने जा रहा है, और उनके नेतृत्व में मतलब अयोध्या जब वो गए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज मेरे परिवार, हालांकि वो अभी 2 वर्ष पहले ही शांत हुए, आज अगर मेरे पापा होते तो आज उनको बहुत खुशी होती, परंतु अब क्या करो, ईश्वर को यही मंजूर था। और आज भी हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पापा आज भी जीवित है। तो अयोध्या में राम मंदिर बनने से हमें बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत कार सेवकों का धन्यवाद। भैया, कल नगर कुक्षी के हिंदू समाज द्वारा कार सेवकों का सम्मान किया गया, जिसमें आपके पिताजी भी कार सेवक में थे, और पिताजी के कारण आपके परिवार को सम्मान मिला। आपको कैसा अनुभव लग रहा है? परिवार में मेरे पुत्र यश कुमार मालवीय को वहाँ पर सम्मानित किया गया। मेरी अनुपस्थिति की वजह से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हिंदू संगठन द्वारा आज मेरे पिताजी का स्वागत किया गया। मैं बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे को हिंदू संगठन के द्वारा मेरे पिताजी के न होते हुए भी हम परिवार को उन्होंने याद किया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भैया, वर्तमान में जो अयोध्या जी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसको लेकर नगर कुक्षी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार हम इस प्रतिष्ठा को अपने उत्साह के रूप में मनाएं, किस प्रकार मनाएं? मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी इस वर्ष जो उत्साह बन रहा है 22 जनवरी का, यह हर वर्ष दीपावली के रूप में मनाया जाए। वो जो दीपावली है उस समय हमने राम भगवान को नहीं देखा था, परंतु आज उनकी जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि वास्तव में राम भगवान अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका शासन स्थापित हो रहा है। धन्यवाद भैया।